जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। बहुत सारे लोग जो एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि महीने में 2 बार आती है एकादशी, तो बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं व्रत। मतलब सोच लेते हैं कि करेंगे, लेकिन कई बार उन्हें भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे हम एकादशी का व्रत जो है वो कर सकते हैं। देखिए, वैसे ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत अगर ना रखा जाए तो दोष लगता है। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, सबको, टोटल जो भी व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं जो रहने लायक हैं, और जो वृद्ध हैं, जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो भी हैं, मतलब जो रहने लायक हैं, जो ऐसी अवस्था में हैं कि व्रत रख सकते हैं, उनको एकादशी व्रत रखना चाहिए। व्रत कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी का व्रत महीने में 2 आते हैं। इस प्रकार से पूरे साल में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। लेकिन जब मनमास लग जाता है, जिसको बहुत सारे लोग खरमास भी बोलते हैं, तो जब मलमास या खरमास लगता है तो 24 की जगह पे 26 एकादशी जो है वो हो जाती हैं। तो इन 26 एकादशी में कुछ बड़ी बड़ी एकादशी होती हैं, जैसे देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी। जैसे निर्जला एकादशी का व्रत अगर एक व्रत आप रख लो तो पूरे 24 एकादशियों का जो फल होता है वो मिलता है। लेकिन जो निर्जला एकादशी होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है, बहुत कम लोग उस एकादशी को रख पाते हैं। लेकिन जो 24 एकादशी होती हैं वो सामान्य एकादशी होती हैं। वैसे तो एकादशी का एक ऐसा व्रत होता है जिसमें आपको भोजन या फलाहारी या पानी, जल जो भी है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत निराहार किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग मान लीजिए बिना कामकाज लोग हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन घर पे जो महिलाएं होती हैं, जो गृहस्थ जीवन से जुड़ी जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष भाई हैं, बहुत सारे काम इत्यादि करते हैं, तो निराहार रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो व्रत जो है वो नहीं कर पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, अगर आप निराहार व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। अब निराहार मान लीजिए बिना पानी के कोई कैसे व्रत रख पाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा यही मानना है कि फलाहार व्रत आप रख सकते हैं एकादशी का। अब जब फलाहार व्रत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने जिस दिन व्रत रखा है उस दिन, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वैसे रोज सामान्य दिन की अपेक्षा व्रत वाले दिन बहुत ज़्यादा खाते हैं। चाय भी बना के पी लिया, फिर उसके बाद मखाने भी रोस्ट करके खा लिए, फिर सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ भी बना ली, फिर बहुत सारा जूस भी पी लिया। मतलब इतना खाएंगे पिएंगे कि पूरा फोकस उनका खाने पीने पे है। अरे भाई, जब नहीं रहा जाता है तो मत रहिए, मेरा यही मानना है। लेकिन अगर आप रह रहे हैं तो पूरी सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से रहिए। जो व्रत है वो बहुत ही सरलतम पूर्णता हो जाता है। लेकिन जब आप पूरा दिमाग फोकस उसी में लगाएंगे कि नहीं हमें आज व्रत है तो आज हमें ये खाना वो खाना, फिर पूरा दिन आपको भूख लगेगी। आप भगवान का भजन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, आपको भूख जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, घर का बहुत सारा काम काज करते हैं, और ऐसे में वो व्रत जो है वो नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में उनको फलाहारी व्रत रखना चाहिए। और फलाहारी व्रत इस प्रकार से रखना चाहिए कि पूरा दिन ना खाकर आप एक बार खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? चाहे वो आलू हो गया, या शकरकंद हो गया, साबूदाना हो गया, सिंघाड़े के आटे के हलवा या पूड़ी पराठा हो गया, फल हो गए, मेवा हो गए, दूध हो गए, ड्राई फ्रूट से बनी हुई खीर हो गई। आप जैसे बहुत सारे लोग बीपी वगैरह से जूझ रहे होते हैं लेकिन व्रत करते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं बोलूँगी कि आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं, काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर वगैरह जो होते हैं वो नहीं खाए जाते हैं एकादशी के व्रत में। और अनाज, इसके साथ ही साथ चावल पूर्णतया निषेध बताए गए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आप फलाहारी व्रत रखते हैं तो सुबह आप मिठाई इत्यादि से जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, जो भगवान को भोग लगाया है उससे आप पूजा करने के बाद आप पानी वगैरह जो है वो पी लीजिए।
और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आपको जो भी मान लीजिए कि आप कुट्टू के आटे की, जो सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ हैं या साबूदाना की खिचड़ी है, खीर है, शकरकंदी, फल मेवा जो भी खा रहे हैं, सूर्यास्त के पहले ही आपको खा पी लेना चाहिए। उसके बाद आप साफ़ सुथरा होके शाम की जो आरती है, जो पूजा है, वो आपको करना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत में आपको पूरा दिन जो है वो नहीं खाना चाहिए। व्रत में अगर पूरा दिन खाया जाए तो व्रत किस काम का, है ना। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो पूरे श्रद्धा भाव से रखिए। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कीजिए, भगवान लड्डू गोपाल को प्रसन्न कीजिए और जो व्रत है उसको पूर्ण कीजिए। तो अभी एकादशी जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। साल 2025 में पुत्रता एकादशी व्रत से एकादशी का प्रारंभ जो है वो हो जाएगा। साल की पहली जो एकादशी है वो पौष पुत्रता एकादशी है और इसी से फिर सारी एकादशियाँ जो हैं वो बारी बारी आती रहेंगी। तो आप व्रत रखें, लेकिन फलाहारी व्रत रख सकते हैं। आप निराहार व्रत जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन फलाहारी व्रत रखें। जो गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई जो भी माताएं बहनें, जो भी पुरुष भाई हैं, वो फलाहारी व्रत करें और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करें और इस व्रत को पूर्ण करें। तो उम्मीद करती हूँ कि एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं थी तो इस वीडियो से आपका जो मन है वो शांत हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा है, आपके लिए ये वीडियो जो है वो मददगार साबित हुआ है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं सारे लोगों का कमेंट जो है वो बेसब्री से पढ़ती हूँ, इंतज़ार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो राय होती है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आप सबके कमेंटों को पढ़ के। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।